बड़वानी जिले में टिकरी तहसील के ग्राम बरूफाटक में जल निगम विभाग के द्वारा मनमर्जी का कार्य किया जा रहा है। लगभग 700 करोड़ से अधिक की राशि से पेयजल की पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें खुदाई के दौरान अनियमितता सामने आ रही है। वहीं कार्यों में कई विसंगतियां भी दिखाई दे रही हैं। कार्य को ठेकेदार के द्वारा मनमानी तरीके से किया जा रहा है। एक और वन विभाग की मीनार को भी क्षति पहुंचाई गई है। वहीं ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर ग्राम पंचायत की भूमि को खोदा जा रहा है। साथ ही ग्राम पंचायत के द्वारा डाली गई पुरानी पेयजल लाइन को भी जगह जगह से क्षति पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि जगदीश मुजालदे में नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि जिस कंपनी ने इस पूरे योजना का ठेका लिया है, उस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रतिनिधि ने कुछ जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने दो टोक जवाब दिया कि हम कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे, जानकारी लेना हो तो जल निगम से लो। जल निगम अधिकारी जितेंद्र राणावत से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास हर विभाग की परमिशन ले रखी है, लेकिन जब हमारे प्रतिनिधि ने पूछा कि आपने वन विभाग से अनुमति ली है क्या, तो उन्होंने कहा कि बरूफाटक में कोई वन विभाग की जमीन नहीं है। जब उनको बताया गया कि आपके ठेकेदार के द्वारा वन विभाग की मीनार को क्षति पहुंचाई है, तो वह विभाग की जमीन तो है, तो फिर वन विभाग क्या कार्रवाई करेगा, ये देखना होगा। वहीं तो राणावत ने दो टोक में जवाब दिया, हम कार्रवाई से निपट लेंगे। वहीं वन विभाग के अधिकारी दबीज जुबान में कह रहे हैं कि हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई है। वहीं जल निगम विभाग के द्वारा लोहे के पाइपों की कटिंग भी की जा रही है, जिसमें एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया। क्या ये उचित है? वहीं पाइपलाइन डालते समय भी कार्य में अनियमितता देखी जा रही है। वहीं ग्रामीणों में भी कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर की है। जगदीश मुजालदे। कहाँ रहते हो अभी? बड़सलाई बरूफाटक। किस पद पर है आप? सरपंच प्रतिनिधि। क्या यहाँ पे कुछ पाइपलाइन का कार्य चल रहा है बरूफाटक में? हाँ, अभी 5-6 रोज से जल निगम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। वो बिना ग्राम पंचायत की परमिशन से निर्माण किया जा रहा है और न कोई ग्राम पंचायत से संपर्क किया है। और जो कार्य चल रहा है पाइपलाइन से गांव के जो ग्राम पंचायत की जो संपत्ति है, पाइपलाइन है, वो सब क्षतिग्रस्त हो रही है। और हमने उनसे बहुत से निवेदन किया है कि इसको बाईपास निकालो, तो वो उसके कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और गांव में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। क्या पंचायत की कोई अनुमति वगैरह ली गई है? नहीं ली गई है। पंचायत से कोई अनुमति नहीं ली? नहीं, और कोई संपर्क भी नहीं करा। अच्छा, और पाइपलाइन डाले जा रहे हैं? पाइपलाइन डाले जा रहे हैं। तो इसमें कितना नुकसान का आकलन किया है अभी? पाइपलाइन पीएचई विभाग के द्वारा जो करी गई है, कम से कम वो 1 से 1.5 किलोमीटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और कुछ नुकसान हुआ है क्या? ग्राम पंचायत की पाइपलाइन भी वो भी जीर्ण शीर्ण हो गई है। अच्छा। उसका भी नुकसान हुआ है। और सड़क वगैरह भी खोदी गई है? हाँ, सड़क भी अस्त व्यस्त कर रहे हैं सब। ऐसा तो उसको कोई मतलब सुधार कार्य कुछ किया? मौखिक रूप से हमने बात करी है। मौखिक रूप से अधिकारी, जल मिशन के अधिकारी आए हैं, मौखिक रूप से हमको आश्वासन दे रहे हैं। अच्छा। कि हम ये पूरी पाइपलाइन नहीं करवा के देंगे हम। अच्छा, लिखित तौर पर कोई दिया नहीं? लिखित में हमको नहीं दिया। एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। हम बात कर रहे हैं खासरोद की। यहाँ ग्राम पालन में एक नाबालिग बच्ची को शराब पिलाकर उसी के चचेरे भाइयों ने दुष्कर्म किया। उसकी हालत गंभीर होने पर उसे रतलाम इलाज हेतु ले जाया गया। रतलाम मेडिकल में उपचाररत बालिका जब होश में आई तो उसने पूरी घटनाक्रम अपने परिजनों के सामने बयान किया और आरोपियों के नाम नहीं बताए, जिस पर एसडीओपी आकांक्षा बचोटे के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग बच्ची के चचेरे भाई लगते हैं। उनको गिरफ्तार कर लेगा और आगे की पूरी कार्रवाई विवेचना चल रही है। आज सुबह करीबन 5 बजे थाना खाचोद में हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची ग्राम पालना निवासी उसी के साथ उसके चचेरे भाइयों द्वारा दुष्कर्म कारित किया गया। चूंकि जो नाबालिग बालिका थी दुष्कर्म से पहले उसको शराब पिलाई गई थी, इसलिए वो होश में नहीं थी। रतलाम मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी। रतलाम मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी। जब उसको होश आया उसने हमें पूरा घटनाक्रम बताया। उसके घटनाक्रम बताने और संदेहों के नाम बताने पर हमने तुरंत पुलिस टीम रवाना करी। उसने 3 संदेहों के नाम बताए। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी, अग्रिम विवेचना जारी है। क्योंकि जो आरोपी थे सभी तीनों उसके परिवार के ही थे, तीनों उसके चचेरे भाई हैं, जिसमें से 2 नाबालिग हैं और 1 बालिग है। क्योंकि भाई थे तो इसमें कोई नई चीज नहीं थी। हमने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया
और जो विवेचनाएं जारी है। मंदसौर में नाबालिग युवती का अश्लील वीडियो बनवाकर वायरल करने का मामला। देर रात शामगढ़ में स्थानीय लोगों ने किया पुलिस थाने का घेराव। एडिशनल एसपी एसडीओपी के आश्वासन के बाद खत्म हुआ विरोध प्रदर्शन। युवती की शिकायत पर आरोपी रिहान और बाबू और कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने मामला किया दर्ज। दोनों आरोपी नाबालिग युवती का अश्लील वीडियो बनाकर बीते कई दिनों से युवती को कर रहे थे ब्लैकमेल। युवती से 5 लाख रुपए की कर रहे थे मांग। युवती द्वारा 2 लाख रुपए नकद देने के बावजूद भी आरोपियों ने किया है नाबालिग युवती का वीडियो वायरल। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। मुरम लेकर खाली होने जा रहा तेज रफ्तार डंपर नाले में घुसा। बाल बाल बचे रोड किनारे बैठे लोग नपा अध्यक्ष और पुलिस के आश्वासन पर माने। दरअसल आपको बता दें, अंजड़ में गुरुवार शाम 8 बजे के दरमियान मुरम भरकर खाली होने के लिए जा रहा एक तेज रफ्तार डंपर नगर के हनुमान मोहल्ला बाईपास रोड पर अनियंत्रित होकर रोड किनारे एक गटर में उतर गया। इस दौरान रोड किनारे वहां पर कुछ लोग भी बैठे हुए थे जो डंपर की चपेट में आने से बचे हैं। वहीं क्षतिग्रस्त हुए डंपर के पीछे एक अन्य डंपर के आ जाने पर स्थानीय रहवासियों के द्वारा दोनों डंपरों को रोड पर खड़ा कर जाम लगा दिया और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा और दोनों ओर वाहनों का जाम लग गया। इस दौरान पूर्व पार्षद कुलदीप पाटीदार, अजय पाटीदार सहित अन्य लोगों ने मांग की है कि सीवरेज लाइन खुदाई के बाद रोड को न तो रिपेयर किया गया और न ही बनाया गया नया। इसके अलावा लोगों ने नगर परिषद अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती और थाना प्रभारी आर चौहान के समक्ष जमकर रोष व्यक्त किया। वहीं डंपरों को रोड नहीं बनने तक न हटने देने का हवाला दिया। काफी देर तक समझाई का दौर चला। इसके बाद स्थानीय लोगों ने नगर परिषद अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती और स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि प्रवीण पाटीदार के द्वारा 2-4 रोज में रोड की रिपेयरिंग का कार्य शुरू करवाने के आश्वासन पर रोड पर खड़े हुए डंपरों को हटाने पर राजी हुए। दरअसल ये पूरा वाकया नगर के बाईपास रोड हनुमान मोहल्ले से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक के पीछे एक 2 डंपर मुरम भरकर कहीं खाली होने के लिए जा रहे थे, जिसमें से आगे चल रहे डंपर का अगला पहिया रोड किनारे सीधे नाली में उतरा। इस दौरान वहां पर कुछ लोग भी बैठे हुए थे जो डंपर की चपेट में आने से बचे हैं। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती आर चौहान दल के साथ मौके पर पहुंचे। उल्लेखनीय है कि बारिश के बाद नगर में रास्तों की हालत काफी बदतर हो चुकी है, जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए डाले जाने वाली पाइपलाइन की, तो पाइपलाइन बिछाई के लिए अनेकों स्थान पर खुदाई की गई और रोड को खोलकर आधा अधूरा रिपेयरिंग कर दिया है, वहीं जिसका फिलहाल काम बंद है। साहब, यहाँ पे आज डंपर उतरा है और स्थानीय रहवासियों की मांग है कि रोड बनाया जाए, क्या इसको लेकर प्रयास किए जाएंगे? नगर परिषद द्वारा इस
रोड के रहवासियों को आश्वासन दिया गया था, क्योंकि बारिश के अंदर, अति वर्षा के अंदर सारे नगर के रोड, सारे प्रदेश के रोडों की स्थिति अति जर्जर हो चुकी थी। हमने शासन से इसका प्रस्ताव भेजा है। इसका पूरा बाईपास का सीमेंटीकरण की स्वीकृति मिलते ही हम करेंगे, लेकिन तात्कालिक व्यवस्था के हिसाब से यातायात का दबाव बहुत अधिक होने से रोड अधिक खराब हो चुका है। तात्कालिक व्यवस्था के लिए हम आगामी 5-6 दिन के अंदर इसका रिपेयर, सीमेंटीकरण, सीसी रोड बनाने का प्रयास पूरा करेंगे। ये आश्वासन मैंने आम जनता को दिया है और उनसे आशा करते हैं कि कृपया हमारा नगर परिषद को सहयोग कीजिए, हम आपके साथ हैं। यहाँ के लोगों की मांग है कि सीवरेज का भी कुछ काम अधूरा है जो हो नहीं पाया है, उसके लिए क्या प्रयास है? सीवरेज का जहाँ तक संबंध है, उनका कुछ मिट्टी व्यवस्था का इशू आ रहा है। उन्होंने अभी सारे प्रदेश के अंदर काम बंद कर दिया है। हमने इसकी शिकायत हाई अथॉरिटी और कलेक्टर तक को की है और मांग करेंगे कि अंजड़ में जो अधूरा काम इनका बाकी है उसको पूर्ण किया जाए। कुलदीप जी, आज ये डंपर को लेकर विवाद की स्थिति बन रही है, क्या कारण है यहाँ पर? ये पूर्व समय से हम नगर परिषद को अवगत कराते आए हैं कि यहाँ इस रोड पर गड्ढे और धूल मिट्टी के कारण बड़े गड्ढे हो चुके हैं। उसके कारण असंतुलित होकर ये जो डंपर है वो नाले में उसका अगला व्हील उतर गया, जनहानि होने से बच गई। लेकिन जो बाईपास की भी हमारी मांग थी बहुत समय से कि भाई वन वे इसको किया जाए। जैसे सरापा मार्केट के हिसाब जो इंदौर तरफ जाने के वाहन चल रहे हैं और इधर आ रहे बड़वानी तरफ से, बड़वानी के लिए जो वाहन आ रहे हैं वो इस रोड पे चले बाईपास पर। परंतु नगर परिषद और प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसी का भी सहयोग नहीं है कि इस रोड को सुचारू रूप से चलाएं। डेली कहीं ना कहीं यहाँ पर जनहानि होती जा रही है। अध्यक्ष को बुलाया था आपने, मौका मुआयना करवाया, क्या आश्वासन दिया गया है? अध्यक्ष महोदय को हमने रोड के लिए बुलाया है, क्योंकि यहाँ पर भारी धूल मिट्टी उड़ती है, जिससे परेशानी होने का चांस बहुत है। दूसरा मेरा कहने का मतलब है कि हमने गणेश चतुर्थी पे अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया था, तो उन्होंने हमको 4 दिन का समय दिया था कि हम इस रोड को 4 दिन में बना के दे देंगे। परंतु आज तारीख तक किसी भी प्रकार से कोई रोड का निर्माण नहीं किया गया। आज हमको अध्यक्ष महोदय ने ये आश्वासन दिया है कि हम कल 11 बजे आपको लिखित में देंगे कि हम मंगलवार से इस रोड का काम चालू करेंगे। है मंगलवार को तो हम पुनः इस रोड पर जाम की स्थिति खड़ी कर देंगे। आज इसका संपूर्ण जवाबदार नगर परिषद रहेगा। आज ये डंपर कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, कब की घटना है? ये करीबन 7 बजे के आसपास की घटना है। गड्ढे की वजह से, गड्ढे कारण असंतुलन होने के कारण नाली में गिर गया। वहीं बैठे भी थे यहाँ पे? हाँ, 2 लोग थे, बैठे हुए थे। हालांकि ऐसे कोई जनहानि नहीं हुई। मैं बैठा हुआ था और गड्ढा था। क्या नाम भाई साहब आपका? अजय पाटीदार भैया। हाँ, ये क्या कुछ घटना हुई है ट्राले की? ट्राला क्या है, यहाँ पर एक तो जाम लगा हुआ है, दूसरी बात ये वन वे है और ये गलत साइड से आ रहे थे और हम वहाँ पर बैठे हुए थे और ये नाली में गिर गया ये, और हम बाल बच गए। क्या कुछ घटना हुई है? बच गए ना, घटना होते होते तो हम नहीं हटते तो बड़ी दुर्घटना हो ही गई थी वो तो। ये किसकी लापरवाही से ट्राला यहाँ पर वन वे में आ गया? सरकार है और नगर पालिका को कितनी बार बोले हैं कि यहाँ पर वन वे होना चाहिए। वन वे मतलब सिर्फ एक तरफ के वाहन निकलना चाहिए, कई बार बोल रहे हैं, लेकिन प्रशासन और नगर पालिका किसी प्रकार का ध्यान ही नहीं है यहाँ पर। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं यहाँ पर वन वे होना चाहिए और एक रोड का निर्माण भी होना चाहिए, ताकि इसे जाम न लगे। आप जाम की स्थिति भी देख सकते हो। ये आधे दिन तो समस्या रहती है यहाँ पर, रोज की समस्या होती है। और बाजार के दिन काफी जाम रहता है। बाजार के दिन तो अब ऐसा लगे कि हम जैसे इंदौर और बहुत बड़े महानगर क्षेत्र में रह रहे हैं, ऐसा हमें महसूस होता है, लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं है। मतलब जाम की स्थिति ऐसी है, मान लो कि इंदौर बड़े शहर में नहीं होती, इससे ज़्यादा जाम यहाँ लग रहा है। यहाँ पर बच्चे लोग भी खेलते हैं, बिल्कुल सामने गली और कई बच्चे यहाँ पर खेलते हैं और वो बड़ी मुश्किल से उनको ध्यान रखना पड़ता है। रोड क्रॉस करवाने में भी काफ़ी समस्या आती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जोबट लव सिहात मामले में सियासत तेज। भाजपा नेता कमरू अजनार ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आदिवासी समाज की बेटियों के साथ हुए लव सिहात मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता चुप क्यों है? कांग्रेस के नेताओं का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उतरा? कमरू अजनार ने कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर हेलीकॉप्टर उतारने के पैसे नहीं है कांग्रेस के पास तो उसका खर्चा हम उठा लेंगे। चुनाव में मंत्री नागर सिंह चौहान ने बदनाम करने के लिए कांग्रेस का हेलीकॉप्टर जोबट में उतरा था।
जिसमें जीतू पटवारी आए थे, लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कहाँ हैं? तो बड़ा हमला भाजपा ने कांग्रेस पर बोला है। भाजपा नेता कमरू अजनार ने कहा कि मुस्लिम समाज कांग्रेस का वोट बैंक है, इसलिए कांग्रेस इस घटना पर चुप है। कहना चाहते थे कांग्रेस को लेके मेरा और ये कहना है कि जब खट्टाली में एक आदिवासी लड़का लड़की का जो कांड हुआ था, जो भी हुआ था, मामला था, उस समय कांग्रेस के लोग इतने बौखला गए थे, इतने आहत हुए थे कि नागर सिंह जी के मंत्री जी नागर सिंह को बदनाम करने के लिए हेलीकॉप्टर ले आया, जीतू पटवारी जी को लाया, ना जाने कितना बड़ा ड्रामा करा और वहां तक गए थे। वो तो आदिवासी लड़का भी आदिवासी था और लड़की भी आदिवासी थी, पर यहाँ तो ऐसा है कि लड़की आदिवासी और 3 मुसलमान, एक तो एक 3 मुसलमान। तो मेरा कांग्रेस के सभी नेताओं से कहना है कि आपके लिए इस लड़की के प्रति हमदर्दी नहीं है, इस लड़की के लिए आपको हेलीकॉप्टर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? कांग्रेस के नेताओं को बोल रहे हो जो बहुत उस समय नागर सिंह को बदनाम कर रहे थे और बहुत उछल कूद कर रहे, आज ये आदिवासी लड़की नहीं, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस का वोट बैंक है, इसलिए कांग्रेस चुप है। वो कांग्रेस के मतलब ये समझो कि वहां तो नागर सिंह के रिश्तेदार थे, खट्टाली में जोबट में क्या कांग्रेस के रिश्तेदार है? क्या लगते हैं आपके? अपराधी लोग भी आपके रिश्तेदार में आते हैं। तो इसलिए हम कांग्रेस को खुला चेतावनी देता हूं कि आप कब हेलीकॉप्टर उतारोगे, कब आपके बड़े नेता आएंगे। अगर आने में कंजूस है ये, या कोई आने जाने का खर्चा नहीं, तो हम सब आदिवासी चंदा करके आपका हेलीकॉप्टर का किराया बढ़ा देंगे और इसमें आपको शरीक होना पड़ेगा। आप यूं नहीं समझो कि ईद पे जाके, मोहर्रम में जाके आप बधाई दे दो, उनके घर परिवार में जाके मुर्गा बकरा खाओ और हमारा आपको आप आदिवासी किसकी लड़ाई लड़ोगे? जो मुसलमान ने हमारा आदिवासी छोरी के साथ इस तरह से हरकत की, इस तरह से बलात्कार किया, 3 लोगों ने, उसको आपको नहीं दिखता कांग्रेस को? वहां तो आदिवासी दोनों थे खट्टाली में, उस समय तो बहुत उछल कूद करी, नागर सिंह नागर सिंह नागर सिंह। अब क्यों नहीं उछल कूद कर रहे? बताओ, आपका वोट बैंक है, इसलिए कांग्रेसी लोग खामोश है, लेकिन आप लोग भी खामोश रहोगे तो आपको ये आदिवासी जनता कभी माफ नहीं करेगी। मुरैना जिले की जौरा तहसील में रात्रिकालीन गश्ती के दौरान रात्रि लगभग 2:30 बजे रूनीपुर रोड जौरा के पास एक सोनालिका ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल नदी की अवैध रेत परिवहन करते हुए गेम रेंज देवरी के गश्ती दल द्वारा घेराबंदी कर जब्त किया गया। चालक मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रेत के जौरा थाने में सुरक्षित रखा गया है। ट्रैक्टर मालिक की पुष्टि करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 2 घन मीटर अवैध चंबल का रेत बताया गया है। वाहन की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई गई है।
ऑपरेशन हेलो के तहत अलीराजपुर पुलिस ने लौटाई चेहरों पर मुस्कान। पुलिस ने करीब 8,97,000 के 69 गुम हुए मोबाइल को लौटाया। अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल के मार्गदर्शन में ऑपरेशन हेलो के तहत साइबर सेल की टीम ने तकनीकी विश्लेषण एवं ट्रेसिंग के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के कुल 69 मोबाइल फोन, जिनकी कुल कीमत लगभग 8,97,000 है, बरामद किए गए। इसके पूर्व में भी 872 से अधिक गुम मोबाइल सफलतापूर्वक ट्रेस कर आवेदकों को लौटाए जा चुके हैं। गुम हुए मोबाइल फोन को पाकर मोबाइल धारकों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली। वहीं पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति का मोबाइल फोन गुम हो जाए तो तुरंत साइबर सेल या नजदीकी पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाएं। मैं अनुश्री चौहान जोबट से मेरा मोबाइल गुम हुआ था 7 महीने पहले। जो पुलिस प्रशासन एसपी कार्यालय द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे मेरा मोबाइल मिल चुका है और थोड़ा सा डैमेज हुआ है, बट मेरा सामान मुझे मिल गया, उसके लिए धन्यवाद। परवान जोबट, मैंने मेरा नया मोबाइल 2 जून 2024 को मेरे जन्म दिवस पर लिया था और 6 जून 2025 1 साल और 4 दिन के पश्चात वो मोबाइल गुम गया था। परंतु आज 6 माह बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा सतर्कता से उसकी सघन जांच की गई और विगत 6 माह में तीसरी बार आज मोबाइल वितरण हुए हैं। पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरक्षक मैं छतला अभी वकरगढ़ थाने से एक दिन मैं अलीराजपुर के लिए आ रहा था, तो रास्ते में से अलीराजपुर आते समय एक घटना करीब 6 माह पूर्व की है और मेरा मोबाइल मिल चुका है अब और सेवा द्वारा मुझे प्रदान किया। इस लगातार अभियान चल रहा है जिले में, जिसमें कि जो मोबाइलें गुम हो जाती हैं उसको हम लोग ट्रेस करने का प्रयास साइबर सेल के माध्यम से करते हैं। और ये आज खुशी की बात है कि 69 मोबाइल जो है, जो 1 साल पहले भी कुछ मोबाइल इसमें गुम हुए थे, उनको हम लोग ट्रेस कर पाए और अभी आज सबको हम जो है उसको सौंप रहे हैं, जिसकी मोबाइल की हम जो है सौंप रहे हैं। लगभग कितने के मोबाइल है सर ये? 69 मोबाइल है। अब कीमत जो है 9 लाख रुपये लिखा है। 9 लाख हो सकता है। उसकी प्राइस किसी की 10,000, किसी की 20,000, किसी की 25,000, ऐसी कीमत रहती है। खरगोन जिले में अवैध गांजे की खेती को लेकर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। वहीं महिषा थाना क्षेत्र में 3 स्थानों पर कार्रवाई करते खेत से 278 गांजे के पौधे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए गांजे का बाजार मूल्य करीब 10 लाख बताया जा रहा है। वहीं एसपी रविंद्र वर्मा ने मीडिया के सामने खुलासा करते हुए बताया कि जिले के महिषा क्षेत्र में खेत में अवैध गांजे की सूचना मिलने पर महिषा थाना प्रभारी जगदीश गोयल के निर्देश में टीम बनाई गई। कार्रवाई करते हुए 3 खेतों से पुलिस ने 278 गांजे के पौधे हैं, जिसका बाजारी मूल्य करीब 10 लाख बताया गया है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा पूरे जिले में अवैध गांजे को लेकर सर्चिंग जारी है। थाना महेश्वर अंतर्गत 3 बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें जो है टोटल 200 किलो गांजा के पौधे जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए है और जिनकी कुल संख्या 278 पौधे इसमें जब्त किए गए हैं। तो आरोपी भी गिरफ्तार किए गए? इसमें 3 आरोपी हैं, जिसमें से 1 गिरफ्तार कर लिया गया, 2 फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। क्या कर रहे थे सर ये खेती? इसमें जो है तीनों अपने दूसरी फसलों के बीच में जो है गांजे के पौधे उन्होंने उगा रखे थे। 2 जगह पे कपास के खेतों के मध्य में इसमें बीचों बीच गांजे के पौधे लगा रखे थे। एक अरहर की फसल के बीचों बीच गांजे के जिस तरह से गांजा मिल रहा खेती के अंदर, तो अभी पुलिस की लगातार सर्चिंग जारी रहेगी इसको लेकर? ये लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है और समय समय पर कार्रवाइयाँ जैसे सूचना आती है की जाती है और आगे भी इसी तरीके से सूचना मिलेगी तो कार्रवाई जारी रहेगी।
भड़वानी जिले में टिकरी तहसील के ग्राम वरु फाटक में जल निगम विभाग के द्वारा मनमर्जी का कार्य किया जा रहा है। लगभग 700 करोड़ से अधिक की राशि से पेयजल की पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें खुदाई के दौरान अनियमितता सामने आ रही है। वहीं कार्य में कई विसंगतियां भी दिखाई दे रही हैं। कार्य को ठेकेदार के द्वारा मनमानी तरीके से किया जा रहा है। एक और वन विभाग के मीनार को भी क्षति पहुंचाई गई है। वहीं ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर ग्राम पंचायत की भूमि को खोदा जा रहा है। साथ ही ग्राम पंचायत के द्वारा डाली गई पुरानी पेयजल लाइन को भी जगह जगह से क्षति पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि जगदीश मुजालदे में नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि जिस कंपनी ने इस पूरी योजना का ठेका लिया है, उस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रतिनिधि ने कुछ जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि हम कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। जानकारी लेना हो तो जल निगम से लो। जल निगम अधिकारी जितेंद्र रणावत से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास हर विभाग की परमिशन ले रखी है, लेकिन जब हमारे प्रतिनिधि ने पूछा कि आपने वन विभाग से अनुमति ली है क्या, तो उन्होंने कहा कि वरु फाटक में कोई वन विभाग की जमीन नहीं है। जब उनको बताया गया कि आपके ठेकेदार के द्वारा वन विभाग की मीनार को क्षति पहुंचाई गई, तो वे विभाग की जमीन तो है, फिर वन विभाग आप पर कार्यवाही करेगा। तो रणावत ने दो टूक में जवाब दिया, हम कार्यवाही से निपट लेंगे। जगदीश मुजालदे। कहाँ रहते हो? बड़सलाई वरु फाटक। किस पद पर है आप? सरपंच प्रतिनिधि। क्या यहाँ पे कुछ पाइपलाइन का कार्य चल रहा है वरु फाटक में? हाँ, अभी 5-6 रोज से जल निगम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। वो बिना ग्राम पंचायत के परमिशन से निर्माण किया जा रहा है और न कोई ग्राम पंचायत से संपर्क किया है। और जो कार्य चल रहा है पाइपलाइन से गांव के जो ग्राम पंचायत की जो संपत्ति है, पाइपलाइन है, वो सब क्षतिग्रस्त हो रही है। और हमने उनसे अधिकारियों से निवेदन किया है कि इसको बाईपास निकालो, तो वो उसके कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और गांव में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। क्या पंचायत की कोई अनुमति वगैरह ली गई है? नहीं ली गई है। पंचायत से कोई अनुमति नहीं ली? नहीं, और कोई संपर्क भी नहीं करा। अच्छा, और पाइपलाइन डाले जा रहे हैं? पाइपलाइन डाले जा रहे हैं। तो इसमें कितना नुकसान का आकलन किया है अभी? पाइपलाइन पीएचई विभाग के द्वारा जो करी गई है, कम से कम वो 1 से 1.5 किलोमीटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और कुछ नुकसान हुआ है क्या? ग्राम पंचायत की पाइपलाइन भी वो भी जीर्ण शीर्ण हो गई है। अच्छा, उसका भी नुकसान हुआ। और सड़क वगैरह भी खोदी गई है? हाँ, सड़क भी अस्त व्यस्त कर रहे हैं सब। ऐसा तो उसको कोई मतलब सुधार कार्य कुछ किया? मौखिक रूप से हमने बात करी है। मौखिक रूप से अधिकारी, जल मिशन के अधिकारी आए हैं, मौखिक रूप से हमको आश्वासन दे रहे हैं। अच्छा, कि हम ये पूरी पाइपलाइन नहीं करवा के देंगे हम। अच्छा, लिखित तौर पर कोई दिया नहीं? लिखित में हमको नहीं दिया। मुरैना कलेक्टर के आदेश अनुसार आज जौरा में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका और राजस्व टीम के साथ जौरा पुलिस बल मिलकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। जौरा रेलवे फाटक से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। इस पूरी कार्यवाही में जौरा एसडीएम शुभम शर्मा, एसडीओपी नितिन बघेल, नगर पालिका सीएमओ वीरेंद्र रावत के साथ पटवारी, पुलिस बल और नगर पालिका का अमला साथ है। अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई बार लाउड स्पीकर से सूचना भी करवाई गई है। उसके बाद भी लोग अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं होते हैं। अतिक्रमण की कार्यवाही पूरे जिले में लगातार की जाएगी। अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, कहाँ तक ये कार्रवाई चलेगी? आज जौरा में जो एमएस रोड है, वहाँ पर हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन भी है, नगर पालिका का स्टाफ भी है, सीएमओ आदि सभी। तो अस्थायी या स्थायी किस तरह का अतिक्रमण हटाया जा रहा है अभी? शासकीय भूमि पर स्थायी अस्थायी दोनों प्रकार के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, कहाँ तक ये कार्रवाई चलाई जाएगी? नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। ये सतत कार्रवाई रहेगी, जो प्रति सप्ताह एक दिन निश्चित किया जाएगा, जिसमें आज हमने चिन्हित किया है, एमएस रोड को चिन्हित किया है, जिसमें नाले के ऊपर जो भी अतिक्रमण किया जा रहा है दुकानदारों के द्वारा या घर के द्वारा, तो अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। और सर, ये का स्थायी या अस्थायी दोनों प्रकार की कार्रवाई है अभी अस्थायी चल रही है? जैसा बताया, सतत प्रक्रिया है, जिसमें स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण दोनों ही हम कार्रवाई करेंगे नगर पालिका और राजस्व की मदद से। फरियादी से 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद फरियादी ने
पहले किस्त 25,000 रुपए लेते हुए पटवारी को लोकायुक्त इंदौर की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लोकायुक्त इंदौर के डीएसपी आनंद चौहान की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई की। फरियादी बच्चू सिंह निवासी खारिया सितंबर माह से अपनी जमीन के नामांतरण के लिए रजिस्ट्री सहित अन्य दस्तावेज जमा करने के बाद भी पटवारी लगातार पैसे की डिमांड कर लगा रहा था। वहीं फरियादी चक्कर पर चक्कर लगाकर परेशान हो रहा था। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने फरियादी की शिकायत की पुष्टि के बाद टीम ने ट्रैप प्लान कर मंडलेश्वर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी को रंगे हाथ 25,000 रुपए लेते हुए पकड़ा। एक आवेदक हैं श्री बच्चू सिंह चौहान, ये खारिया गांव तहसील महेश्वर के निवासी हैं। इनने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में उपस्थित एक शिकायत दर्ज कराई थी पटवारी श्री छतर सिंह चौहान के खिलाफ, पटवारी हल्का नंबर 24, कि इनकी पत्नी रिंकू चौहान और इनकी भाभी अनीता चौहान के नाम की जो कृषि भूमि जो उनके द्वारा खरीदी गई थी, उस जमीन के नामांतरण के लिए इनने रजिस्ट्री की कॉपी 9वें महीने में ही पटवारी छतर सिंह चौहान को दे दी थी। लेकिन इनका नामांतरण का कार्य करने के लिए टालमटोल कर रहे थे और उनसे रिश्वत मांगी जा रही थी, जो 50,000 रुपये में इनकी रिश्वत लेने की पर काम करने की बात हुई थी, जिसमें पहली किस्त के रूप में आज 25,000 रुपये लेते हुए पटवारी छतर सिंह चौहान को खिलाफ कार्रवाई की। सर आपका परिचय सर? आनंद चौहान, डीएसपी लोकायुक्त इंदौर। 9वां महीना मतलब सर सितंबर। ओके।